फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस पाइप्स इन पैरेलल। मतलब अगर पैरेलल में अगर हम पाइप को कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट पाइप अगर हमें निकालना है तो वो कैसे होगा। इक्विवेलेंट पाइप का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे ये दो पाइप लगे हुए हैं ना। ये दो पाइप को अगर हम एक पाइप में ही कन्वर्ट करना है, मतलब क्या लेंथ हो इसकी और क्या डायमीटर हो वो हमें निकालना है। तो उस एक पाइप का डायमेंशन क्या होगा, क्या डायमीटर होगा, क्या लेंथ होगी, उस पाइप को हम इक्विवेलेंट पाइप बोलेंगे दोस्तों, है ना। सो दिस इज इक्विवेलेंट पाइप। सो देखते हैं कैसे निकलेगा इसका इक्विवेलेंट पाइप। पाइप्स इन पैरेलल में बेसिक फंडा ये होता है, जैसे यहाँ से अगर क्यू जा रहा है ना, तो ये क्यू का कुछ पार्ट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे आके ये फिर से क्या होगा, कंबाइन होगा और फाइनली यहाँ से उतना क्यू ही बाहर निकलेगा फ्रेंड्स, है ना। ये जनरल कॉमन सेंस हमें समझ में आ रहा है। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पे एक कुछ हेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेड होगा। अब ये पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2 में यहाँ मतलब हेड जो है सेम रहेगा, और यहाँ जाने के बाद कुछ हेड लॉस होगा, पर इस पॉइंट पे हमें वही एक पर्टिकुलर हेड मिलेगा जो कि H2 होगा। या फिर इस पॉइंट पे अगर HA है तो इस पॉइंट पे HB होगा, पर दोनों पाइप में कोई अलग अलग हेड नहीं होगा, है ना। इस पॉइंट पे इस पाइप में या इस पाइप में इस पॉइंट पे क्या होगा, HA ही हेड होगा। इस पॉइंट पे देखें हम तो दोनों पाइप में कितना हेड होगा, HB होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई Q जो होता है, टोटल Q जो होता है वो Q1 प्लस Q2 होता है, ठीक है। पर H जो होता है, हेड जो होता है, ठीक है, हेड लॉस जो होता है वो H इज इक्वल्स टू H1 इज इक्वल्स टू H2, मतलब सभी में जो हेड होगा वो सेम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अब इसमें एक तीसरा पाइप भी लगा दो तो Q3 प्लस Q3, चौथा पाइप लगा दो तो प्लस Q4, ठीक है। ऐसे n नंबर में n नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको समेशन कर देंगे, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं भाई, हमें HF निकालना है। तो HF का फॉर्मूला क्या होता है, FL/Q² अपॉन 12.1 D⁵ इन टर्म्स ऑफ Q, है ना। V के फॉर्म में हमने डार्सी-वेस्टरच इक्वेशन में पढ़ा था, FL/V² अपॉन 2GD होता है। बिल्कुल बाय हार्ट होने रटा होना चाहिए, बिल्कुल रटा, है ना, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा इसके साथ, है ना, इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो Q की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, क्योंकि Q² है तो जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में आएगी, ठीक है। क्योंकि वैल्यू हमारी आ गई 12.1 HF D⁵ अपॉन FL, ठीक है। तो ये हमारी आ गई हमारी Q की वैल्यू। इसके बाद हम इस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, है ना। तो यहाँ पे हम Q1 के लिए और Q2 के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, तो Q की टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कुछ आ जाएगी, कुछ इस तरीके से देखिए, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अब Q की वैल्यू ये है, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, डायमीटर की जगह D1 फर्स्ट पाइप का डायमीटर आ जाएगा, तो 12.1 HF T1⁵ अपॉन F1 L1। Q2 क्या हो जाएगा, 12.1 HF D2⁵ अपॉन F2 L2। ऐसे ही Q क्या हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, है ना, 12.1 HF D⁵ अपॉन FL। अब इसमें से जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं उन सबको हम अगर कैंसिल आउट कर दें फ्रेंड्स, ठीक है, उनको अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 12.1 कांस्टेंट है, ठीक है। ये Q की वैल्यू यहाँ पे रख दी, 12.1 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर सब में HF सेम है तो, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में सब में हेड जो होता है ना, सेम ही होता है सारे पाइप्स में, तो HF कैंसिल हो गया। हमने मान लिया कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है हमारा, है ना, वो सब में सेम है क्योंकि पाइप सेम मटेरियल के, तो ये F भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचा क्या, अंडर रूट D⁵ अपॉन L। तो अंडर रूट DE⁵ अपॉन L, यानी इक्विवेलेंट पाइप के जो डायमेंशन रहेंगे वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। और जो फर्स्ट पाइप है और सेकंड पाइप है उसकी प्रॉपर्टीज हमें दी हुई हैं, है ना, D1⁵ अपॉन L1 अंडर रूट D2⁵ अपॉन L2। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर और लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप फ्रेंड्स, है ना। ये तो तब की बात है, हमने सारी वैल्यूज पुट करके रखी यहाँ पर। ये उस केस की बात है जब हमारे सारे पाइप्स में क्या चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट भी होंगी तो, है ना। अगर सारी चीज़ें सिमिलर है ना, पाइप की सिमिलर एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, तो वहाँ पर क्या सीन बनता है देखो। फॉर आइडेंटिकल पाइप, मतलब D1
और D2 ऐसे अलग अलग नहीं है, है ना। डी डायमीटर सेम है, पाइप का मटेरियल सेम है। अभी तो हमने देखा था कि D1 था, D2 था, L1 L2 ऐसे पिछले इसमें यहाँ पे दिख रहा है ना हमें, देखो ये D1 है, ये L1 है, D2 है, L2 है, मतलब पाइप के डायमीटर और लेंथ अलग अलग हैं, है ना। पर अगर सेम होंगे तो क्या होगा, वही एक फंडा यूज़ करके हमें पूरा कैलकुलेशन करना है। एच एफ की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है एच एफ की वैल्यू, एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 D⁻⁵। ठीक है। अब मान लो कि भाई सारे पाइप्स अगर आइडेंटिकल हैं, सारे पाइप्स अगर आइडेंटिकल हैं तो क्यू डिस्चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो एन नंबर ऑफ पाइप्स हैं, तो एक पाइप में कितना डिस्चार्ज होगा, क्यू बाय एन, है ना। टोटल अगर डिस्चार्ज क्यू है और एन नंबर ऑफ पाइप्स हैं लेकिन सारे सेम है, तो एक पाइप में कितना डिस्चार्ज होगा, क्यू बाय एन। ठीक है। अब हमें पता है कि हेड लॉस जो होता है सेम होता है पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में हेड लॉस जो होता है सेम होता है, इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा। तो कहीं का भी एच एफ इज इक्वल्स टू HF1 इज इक्वल्स टू HF2 या HF किसी भी एक पाइप का सब बराबर होंगे। ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक कि हमने एच एफ इज इक्वल्स टू FL क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 D⁻⁵ लिख दिया। ठीक है। अब किसी भी nth पाइप में किसी भी एक पर्टिकुलर पाइप की बात करें तो उसका एच एफ भी क्या होगा, है ना, एच एफ फॉर एनी पाइप, या और बाकी जो एच एफ हमारे पास इक्वलेंट पाइप का है वो इक्वल होगा। तो एनी पाइप का एच एफ हम कैसे निकाल लें, हम निकाल लेंगे एफ एल, ठीक है, क्यू स्क्वायर। तो ये क्यू किसी एक एनी पाइप का हमारे पास है क्यू बाय एन के फॉर्म में, तो क्यू बाय एन का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 12.1 D⁻⁵। ठीक, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। तो किसी भी एन पाइप का अगर हेड लॉस हमने ऐसे, है ना, इक्विवेलेंट हेड लॉस से इक्वेट कर दिया है, यहाँ से अगर हम कॉमन टर्म्स को कैंसिल करें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगी, बस बचेगा क्या, L E अपॉन D⁻⁵ इज इक्वल्स टू L E अपॉन D⁻⁵, और ये नीचे का n का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हमारे पास, है ना, आइडेंटिकल पाइप्स है तो ऐसे निकाल लेंगे। बाकी हमने इसके पहले जो समझा है उसका भी यूज़ करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम ही आना है दोस्तों, है ना। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइप कनेक्शन इन सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बहुत सारी चीज़ें इस चैनल में आप लोगों को मिलेंगी फ्रेंड्स, है ना। देर आर सो मैनी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड थिंग्स एंड साइंस रिलेटेड थिंग्स, यू कैन, एनी वन कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।